साथियों यूपी पुलिस फाउंडेशन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम यूपी पुलिस की प्रॉपर कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं और जहाँ हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार आए हुए हैं। तो साथियों आपको एक ही काम करना, वो क्या करना है कि डेली वे पे वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि इतनी बेहतरीन क्लास आपको एक बार में फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ एक ही बार में क्लियर कराया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की टाइप क्या है। साथियों हमने इससे पहले कई सारी बेसिक्स टाइप आपके कवर करा दी थी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप 5 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम सीखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हो या संभावना कैसे। देखते हैं, कह रहा है कि किसी संख्या का 76% 95 है। संख्या क्या है? कह रहा है 76% ऑफ ए नंबर इज 95 इज द नंबर। अब हमें यहां से एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है साथियों? हर चीज अपने आप में 100% 100% होती है। तो हम मान लेते किसी संख्या का 76% क्या है? 95 है। संख्या ज्ञात है। तो यहां से हम एक चीज देख सकते हैं कि जो 76 है, इस 76% की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों? क्वेश्चन में 95 दे रखा है। अब हम यहां से हम 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे मित्रों, क्या होगा? 95 9 सॉरी एक सेकंड 95 अपान में 76 इंटू, अब हमें क्या, आपको इसमें क्या कह रहा है? किसी संख्या का 76% 95 है तो संख्या, तो मान ले रहे हो संख्या क्या है? 100% है। तो हम क्या करेंगे? हमें 100% की वैल्यू चाहिए। हमने क्या किया? 76% की वैल्यू 95 है, 1% की वैल्यू 95 बाई 76 है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए थी। तो यहां से देखते हैं क्या करेंगे साथियों। देखो 19 चौक 76, 19 पचे 95, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 पच्चे कितना होता साथियों? 125। आप देखोगे सेकंडों में आप आंसर दे सकते हो और ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको बस क्या होना चाहिए? इस चीजें बेसिक समझ आनी चाहिए, और ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से सारी बेसिक समझा रखी। इसी क्वेश्चंस को हम साथियों दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? चलिए सीखते हैं। जो हमने उस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझाई थी कि कैसे हम फ्रैक्शन का यूज करते। कैसे? जैसे क्या कह रहा है कि 76%, हमें पता होना चाहिए 76% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। देखो हमें पता साथियों 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25, यही होती है ना। अब ये कितना है इसका? ये 19 गुना है। क्या साथियों? ये 19 गुना है। तो हमें पता है ये अगर ये है तो ये यहां पर भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितने आ जाएगी साथियों? 19/25। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को देखोगे तब आपको समझ में आए। कह रहा किसी संख्या का 76%, और हमने बताया था ये आपका क्या है? ओरिजिनल नंबर है। क्या साथियों? ओरिजिनल नंबर है। और ये आपका क्या है? परसेंटेज रिजल्ट। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई। तो कह रहा किसी संख्या का 76% 95, हमने क्या किया? 25 का 76% हमने क्या किया? ये वाली वैल्यू होती है। तो यही कह रहा है किसी संख्या, तो हमने मान लिया इस संख्या का 76% 19 है। और एक्चुअल में क्या क्वेश्चन में कह रहा था साथियों? 19% की वैल्यू क्या साथियों? 95। तो यहां से आप काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। 19 पचे 95। अब आपसे क्या पूछा? वह संख्या था, हमें पता है यह संख्या क्या है, इंटू 5 कर दोगे तो 25 पच्चे 125। आप देखो, आप फ्रैक्शन की अगर आपको नॉलेज है ना, तो आप कैलकुलेशन अपनी आसान बना सकते हो, सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर। तो इसी तरह हमें इस चीज को करना होता है। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है। कह रहा है किसी संख्या का 108, तो हम यहां से कह सकते हैं 108% ए बराबर किसके साथियों? 189 के। तो यहां से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मित्रों? 189 अपान में 108%। और हमें किसकी पूछा है? कह रहा वह संख्या, तो हमें 100% की वैल्यू है तो सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहां से आप काटोगे 9 से 9, सॉरी एक सेकेंड, इसको जब आप 9 से सिंप्लीफाई करोगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 वन जा 9। फिर से आप किससे काट सकते हो? 3 से, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 4 से काटोगे 25, और 25 सत्ते कितना होता है? 175। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आप इससे भी एक लाइन में क्वेश्चंस कर सकते हो। और मैंने क्या समझाया अभी, अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करना चाह रहे हैं उससे भी क्वेश्चन आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे? चलिए सीखते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 108% 189 है। अब सबसे बड़ी बात है 108% की फ्रैक्शन आपको निकालनी आ जाए। ये हम 100% लिख सकते हैं मित्रों, और प्लस लिख सकते हैं कितना? 8%। तो इसका मतलब हो जाएगा 1। और हमें पता है 4% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों? 1/25। तो 8% की फ्रैक्शन 2/25। तो 25 एकम 25 तो 27/25। तो यहां आप देखोगे क्या,
108% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई मित्रों, एक कितना आ गई 27/25। यही कह रहा है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं क्या, हमने मान लिया ये संख्या आपकी मोल संख्या क्या है, ये मोल संख्या है, ये परसेंटेज रिजल्ट है। तो वही कह रहा है किसी संख्या का 108%, तो इस संख्या का 108% क्या है 27 है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में क्या दे रखा है 27 यूनिट की वैल्यू 189। तो यहां से देखोगे 27 सत्ते होता है 189, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, तो 25 यूनिट की वैल्यू आप 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा साथियों 175। आप देखिए ये 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर यहां से आप ला सकते हैं बहुत आसानी से। तो चीजें आपको ध्यान देना है। तो आप देखो आपके पास दो दो तरीके हैं क्वेश्चंस को करने का। अगला क्वेश्चन करते हैं यूपी 2018। आप देखोगे सेम ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, अभी जो हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट उसी टाइप से क्वेश्चन आया। आप कह रहे सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, 35 का 12% क्या है साथियों, 35 का इसने 12%। सीधा सीधा आप क्या कर लो, देखो ऐसे आप कर सकते हो, 35 है और 12% की फ्रैक्शन आप कैसे निकाल लोगे, हमें पता है 4% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/25। तो 12 इसका 3 गुना है, तो 3/25। तो यही कह रहा है 35 का 3/25, यही तो कह रहा है। अब हम क्या करें, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, पंचम 25, सात्विक 21, और 21 को 5 से भाग दोगे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो आपका 4.2 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, कह रहा है उपयुक्त विकल्प का चयन करें 35 का 12%। तो 35 का मतलब गुणा हमने कर दिया 3/25, या आप ऐसे भी कर सकते थे 35 12/100, ऐसे भी कर लोगे तब भी आ जाएगा। कैसे, अब आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आप कर सकते थे, 5 से काटोगे इसको, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे कितना बार में 20। अब आप करोगे 2 से काट दोगे इसको, 2 छक 12, 7 छक 42, और हमें नीचे पता है 10 है, तो कितना आ जाएगा 4.2। क्योंकि अगर एक जीरो होता है तो एक अंक पे डेसिमल लग, तो आपके पास दो दो तरीके क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या साथियों, कह रहा है यदि किसी संख्या का 27.5% 11 है, तो हम यहां से कह सकते हैं 27.5%, ये कितने हैं साथियों 11 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 11/27.5। और हमें क्या पूछा है, तो संख्या तो 100% की वैल्यू पूछा है। तो हम देखो एक यहाँ डेसिमल है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ से हम एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ एक जीरो लगा लेते सीधा सीधा, तो ये 275 हो गया 25। तो इसको हम काटते हैं, 25 एकम 25 और 2 बचा, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। 11 से काटेंगे 11 दहिया में और 10 चौक 40। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। आपके दिमाग में ये भी होगा सर इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो कैसे करूं। देखो साथियों कुछ भी कठिन नहीं है, आपको अगर पेशेंस और बेसिक्स इसके अच्छे से सीख रखा है आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है देखो 27.5 की अगर फ्रैक्शन निकालनी, इसको हम क्या लिख सकते हैं मित्रों 25%, इसको क्या लिख सकते हैं 2.5%, यही ना, 2 सही 1/1 सेकंड, 2 सही 1/2%। अरे इसका मतलब यही है गधो, 27 सही 1/2, यही है ये। तो हम इसको ऐसे 25% की 1/4, और हमने बताया है 2.5% की क्या होती है 1/40। यहाँ से एलसीएम लोगे 40, 4 से काटोगे 4 दहिया में 40 और +1, तो कितना आ जाएगा साथियों 11/40। तो यहाँ आप देखोगे 27.5% ये बराबर है 11/40 के। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 27.5%, हमने मान लिया मूल संख्या क्या है इसका 27.5% क्या है 11 है, और 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो आप इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा साथियों 40। आप देखो इस तरह से आपको यहां थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है तो ये भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सीधा सीधा पता था 25% के 1/4, 2.5% के 1/40, आप सीधा सीधा निकाल सकते थे। अब मैं यहाँ समझा रहा हूं तो टाइम तो लगेगा, तो आपको ये चीजें पेशेंस रखनी पड़ेगी कि हाँ ये चीजें ऐसे नहीं है कि कुछ भी कठिन है। आप देखो यहाँ कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती, ये ध्यान देना है, 1 सेकंड में आंसर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूपीपी 2024, कह रहा है 70%, कह रहा है यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120%। साथियों क्या कह रहा है, किसी संख्या का 70% कितना है मित्रों 0.35, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा साथियों 0.35 अपान में
70। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब यहाँ देखो सीधा दे तो उस संख्या का 120%। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, उस संख्या कितना परसेंट है। अब ये सीधा दे दिया इस संख्या 120%, कुछ नहीं करो आप 120 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, सीधा सीधा। अब देखो यहाँ क्या है, डेसिमल है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, डेसिमल हटा दे रहे 35 अपान में 70, और डेसिमल यहाँ 2 अंक पे है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, इंटू 120 कर सकते हैं कि नहीं। एक जीरो से एक जीरो हम काट दे रहे हैं। अब किससे, 35 से काटेंगे, 35 का 35 गुना 70 20 आ जाएगा, और 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, 6 बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.6। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आप उस वाले मेथड से इसको भी कर लेना, आसान है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा किसी संख्या का 8वां भाग उसके कितने परसेंट के बराबर है। तो कह रहा किसी संख्या का 8वां भाग, तो किसी संख्या का 8वां भाग मतलब कोई संख्या 8 रहेगी, उसका 8वां भाग 1/8। अब कह रहा है कितने परसेंट के बराबर, तो कुछ नहीं, 1/8 की आपको पता है 12.5% होती है। सीधा सीधा आंसर देखो सेकंडों में आ सकता है, कौन सा है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है ना। आसान है, आपको सारी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं, जो भी आपके पेपर में पॉसिबिलिटी बनती है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना साथियों, बस आपको पेशेंस लग के चीजों को सीखना है बस। कह रहा 40 के वर्ग का, अब साथियों 40 का वर्ग क्या होता है, देखो 40 का वर्ग क्या होता है, कह रहा 40 के वर्ग का मतलब 4 चौके 16, और हमें पता है एक जीरो तो 2 जीरो बढ़ा दो, तो यही कह रहा है 40 के वर्ग का, 40 के वर्ग कितना 1600, 1600 40 के वर्ग के 40% मतलब 2/5 का 1/4। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने किया, 40 के वर्ग हमने 40 वर्ग 400, 40% मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों, 1/5, 40% इसका 2 गुना तो 2/5। कह रहा 40% का 1/4 का भाग याद करो। हमें पता है काटेंगे, 4 चौके 16 400, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 80 दूना 160। आप कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए यूपीपी में एक एक लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी आपका टफ नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि यूपीपी 2018 कह रहा है किसी संख्या का 45% 135 है। देखो संख्या का 45% मतलब हम ये कह सकते हैं 5% की फ्रैक्शन कितनी है मित्रों, 1/20। तो हमें 45% है तो 45 कितना है इसका, 9 गुना है, तो हमें पता है इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 9/20, 45% की ना। तो हमें पता है 45% ए बराबर है मित्र कितना, 9/20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं फ्रैक्शन मेथड से ना। कह रहा है किसी संख्या का 45%, तो ये मूल संख्या इसका 45% 9 है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दे रखा साथियों 135। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 15 9 होता 15 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है वह संख्या, तो कुछ नहीं करो 15 में मल्टीप्लिकेशन, 15 दूनी 30, 300। आप देखो सेकंड में आंसर ला सकते हो, और इससे बेस्ट अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलने वाली है कि और भी कुछ हो सकती है ना, बट आपकी समझदारी होनी चाहिए क्वेश्चंस करने की। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी संख्या का 28% 20 है। कह रहा है किसी संख्या का 28%, एक सेकंड, कोई संख्या इसका 28% कितना मित्रों 20 है। अब क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 49%, हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/28। अब क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 49%, तो हमें पता है 49% निकालना, तो यहाँ से 49 निकाल दो, तो किससे काट लें, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 4 पच्चे 20, 5 सत्ते 35। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बड़े आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं ना। इसी तरह का किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354, उस संख्या का 58% क्या है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना होता है, जैसे हमें एक चीज यहाँ सीखनी होगी क्या साथियों, मान लो कोई संख्या 100% है, अभी कह रहा है इसी संख्या का 48% और इसी संख्या का 38%। कह रहा है इनके बीच का जो अंतर है साथियों वो कितना है, 354। तो इनके बीच का अंतर एक्चुअल में देखो कितना है, 10%। और इस 10% की वैल्यू कितनी है मित्रों, देखो 48 और 38 इसके बीच का अंतर 10, और इस 10% की वैल्यू कितनी साथियों, 354। अब हमसे पूछा क्या है, उस संख्या का 58%। तो साथियों हमें पता है कि 10% बराबर क्या है मित्रों, 100, सॉरी 10% बराबर क्या है, 354। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 354 अपान में 10, और आपसे पूछा क्या है 58%।
आप 58% जब निकालोगे तो देखो आपको क्वेश्चन को अब सोचना पड़ेगा यहाँ कि इसको हम जल्दी से कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन है, यहाँ आप कैलकुलेशन से बच नहीं सकते। बट आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन से बचने का, वो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ आप यूनिट डिजिट से खेल सकते थे क्या, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट दो किसका है, क्योंकि 8 चौक 32 यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 2 ही आएगा। आप देखोगे ना तो इसका है, ना तो इसका है, ना तो इसका है, इसी का है, तो ये ऑप्शन सही है। और एक चीज और भी देख सकते हो, एक ही अंक पे डेसिमल है, मान लो यहाँ पर भी था सिर्फ एक ही में, क्योंकि नीचे 10 है तो एक अंक पे डेसिमल, तो आपका ऑप्शन क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देखा करो जहां गुणा भाग आ रहा है, यूनिट डिजिट से हो सकता है, डिविजिबिलिटी से हो सकता है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 82%, जैसे हर एक कोई संख्या अपने आप में 100% है, कह रहा है इसका 82% और क्या कह रहा है, और 73%, इनके बीच का अंतर 72 है। तो साथियों इनके बीच का अंतर हम देखते हैं 73 और 7 80, 9%। और 9% की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में साथियों, आपका 72, क्या है 72। तो यहां से हम निकालते हैं 9% ए बराबर है कितना साथियों, 72 के। तो 1% की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 72 अपान में 9। और आपसे पूछा क्या है संख्या का 48, तो 48 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ आप देखोगे 9 8 72, 8 से करोगे 8 8 64 के 4, 8 चौक 32 6 34, 384। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। तो आप देखिए सेकंडों में चीजें आप हो रही है, ऐसा नहीं कुछ भी कठिन है ना, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो यहां तक हमने क्या है आपके टाइप 5 कवर करा। अब हम टाइप 6 सीखते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है साथियों, इस टाइप के भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसान होते हैं। बस आप एक दो चार क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। क्या कह रहा है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब जैसे क्या होता है साथियों, मान लो आप अपने मैथ के पेपर में 100 में से आपको 40 नंबर मिले, या तो हम कह सकते हैं आपके पेपर में आपको 90 में से 40 नंबर मिले। जैसे आपका पेपर मैथ का था 90 नंबर का, कितना था साथियों, पूर्णांक आपका 90 था, और आपने इस 90 में से क्या पाया, आपको 40 नंबर मिले। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने परसेंट नंबर मिला है, क्योंकि ये तो 40 नंबर मिला ना, लेकिन परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना होता। आप काटेंगे तो हमें पता है सीधा सीधा 1/9, मतलब आप ऐसे ही करते हो, इसको करोगे तो आप आराम से आंसर निकाल लोगे। तो यहां से आ जाएगा 44 सही, 4/9% ये आ जाएगा, आप काट के देख लेना। बट आप यहां से देखो हमने क्या किया कि आपको आपका नीचे क्या रहता है, पूर्णांक, जितने नंबर का आपका पेपर हुआ था 90 नंबर का, और जितना आपको मिला हमने ऊपर कर दिया। और हमें पता है परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। आपको ये चीजें आप समझ में आ गई है ना। तो अब हम इसी चीज का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से, मतलब 175 में से इसका पूर्णांक कितना था 175, उसने कितना नंबर पाया 126। यही कह रहा है महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत इंटू 100 कर देते हैं, सीधा सीधा। अब हम इसको किससे काट से, 25 सत्ते होता है, 25 चौका होता है, 7 से काटेंगे 7 बन जा, 7 अच्छे 18 चौक कितना होता है मित्रों 72%। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन हम करते, कह रहा ऋषभ ने एक परीक्षा में 80 में से, क्या है मित्रों 80 में से कितना पाया, 66 अंक पाया। तो ऋषभ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लिकेशन करो। 20 चौक 80, 20 25 100, 5 छक 30 के 0, 5 छक 3 3 33 अपान में 4, 4 से करोगे 4 8 32, 4 दूना 8, आप देखोगे 82.5%। कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना कितने में से कितना नंबर पाया, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाता है चुटकियों में। इसी तरह मित्रों क्या है, किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से, सॉरी साथियों क्या है 600 में से कितना है, उसे 522 अंक मिले। अब कह रहे हैं इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ, परसेंटेज में कितना मिला, 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 6 अठे 48 और 6 सते 42, 87% आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। आप देखेंगे बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन के आंसर आप दे रहे हैं एक लाइन में। कह रहा किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, यदि अधिकतम अंक 650 तो कट ऑफ,
अब पहले परसेंटेज पूछ रहा था, अब क्या है, आपको सीधा सीधा नंबर पूछ रहा है, कितने नंबर मिल कट ऑफ चाहिए। तो हमें पता है कि 650 है, और सीधा सीधा कह रहा है 72% अंक मिले, तो 72/100 आ जाएगा। अब आप इसको कुछ नहीं करो, काटा पेटी मचाओ, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 36, 13 पच्चे 65 के 5, नहीं 13 छक 78, सॉरी 13 छक 78 के 8, कैरी 7, 13 तिया 39, 6 48, कितना आ जाएगा मित्रों, 48, 400, सॉरी 39 से 46 होगा, एक सेकंड। देखो हमने क्या किया, 13 छक 78 के 8, कैरी 7, 13 तिया 39, 6, 39 6 कितना होता है, 45, 39 6 46 होता है। तो आपका 668 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आप सेकंडों में आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया, यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को। तो साथियों हमें इस विकल्प बी से कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें पता है टोटल 500 लोग हैं और ए की बात कर रहा है, 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना है, तो ए का 60% मतलब 100 कर देंगे, इससे कट जाएगा, तो 6 25 क्या आ जाएगा, 300। तो वही पूछ रहा है कि तो विकल्प, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया, तो वही कह रहा 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया, तो कितना, 300 लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। तो साथियों आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी, और जहां कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हर एक डाउट को हम क्लियर कर देंगे आपके। और आपको बस एक काम करना साथियों, मेरी आप पे देखोगे यूट्यूब पे हमने प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएसआई और यूपीपी की क्या, हमने पीवाईक्यू भी सीरीज कंप्लीट करा दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। वहां पे आप जाके प्रैक्टिस और अच्छे से भी कर सकते हैं। यहाँ आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, वहां और प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, आपको कहीं से कुछ भी अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है। और कहीं भी आपको कोई इशू जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी हर प्रकार से मैथ में हेल्प की जाएगी। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।